का स्वागत है। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं ये 22 नंबर की सीरीज़ लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। अभी तक मैं आपको 21 तो करा चुकी हूँ। इट मीन्स अगर 10 क्वेश्चंस भी देखें डेली 10 to 11 क्वेश्चंस मैं डालती हूँ तो 200 से ऊपर क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो आप इनको नोट करते रहिए, एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए। ठीक है, ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं अपनी तरफ से आपको देती हूँ और आप इनको लर्न जरूर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ। फर्स्ट हम देखेंगे बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम, इन दोनों का क्या टेम्परेचर होता है। सेकंड हम देखेंगे आइस एंड चिल्ड वाटर, इनका क्या टेम्परेचर रहता है। देखिए, जो बॉइलिंग वाटर और स्टीम होता है ना, उसका जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का भी उबलता हुआ पानी और जिसमें से स्टीम निकल रही है, दोनों का 100 डिग्री होगा। ये मत सोचिएगा कि स्टीम जो है उसका थोड़ा ज़्यादा होगा, नहीं। तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा आइस और चिल्ड वाटर, इन दोनों का भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ऐसा नहीं है कि आइस का 0 है तो चिल्ड वाटर का थोड़ा बढ़ गया होगा, नहीं। चिल्ड वाटर का भी वही टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पिच और फ्रीक्वेंसी ऑफ द सायरन ऑफ अ कमिंग ट्रेन अपीयर टू बी इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ विच इफेक्ट। एक ट्रेन है, कोई एम्बुलेंस है या कोई सायरन बजता हुआ गाड़ी है, वो पास आती जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी जो पिच होती है या जो उसकी साउंड होती है वो बहुत तेज होती चली जाती है। इसका क्या कारण है? तो ये डॉपलर्स इफेक्ट की वजह से होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, if the door of running refrigerator in a closed room is kept open, what will be the effect on the room। फ्रिज का डोर खुला रह गया, कमरा बंद है ना, और क्या होगा? रूम हॉट हो जाएगा। रीज़न क्या होगा इसके पीछे? जो रूम है वो गर्म क्यों हो जाएगा? क्योंकि फ्रिज के अंदर मोटर चल रही, फ्रिज ऑन है, उसके अंदर मोटर चल रही है, हीट जनरेट हो रही है। फ्रिज का डोर ओपन है तो वो रूम और रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो फ्लो होती है ना, ठंडे से गर्म की तरफ, गर्म से ठंडे की तरफ, ऐसा चलती रहती है ना। जहाँ हाई टेम्परेचर होगा वहाँ से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। तो फ्रिज का जो टेम्परेचर था वो हाई था, डोर खुला था तो वो उसकी हीट जो ठंडक थी वो बहने लगी बाहर की तरफ। अब जो है थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि टेम्परेचर जो है रेफ्रिजरेटर रूम का इक्वल हो जाएगा, है ना, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी। लेकिन इक्विलिब्रियम यहाँ पे नहीं आएगा, पर रूम गर्म हो जाएगा, क्योंकि मोटर ऑन है, मोटर से लगातार हीट निकल रही है और वो रूम की तरफ आ रही है, रूम से रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर से रूम, और टेम्परेचर जो है वो मेंटेन्ड है रूम का, यानी कि सेम टेम्परेचर रहेगा, यानी कि गर्म हो जाएगा रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लैनेट वेयर देयर एग्जिस्ट अ सिचुएशन लाइक प्रेशर कुकर। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जहाँ पर प्रेशर कुकर की तरह सिचुएशन हो जाती है या टेम्परेचर हो जाता है? हमें तो पता है कि जब हम कुक करते हैं प्रेशर कुकर के अंदर तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो 100 डिग्री क्रॉस कर जाता है, लगभग 110-120 तक पहुंच जाता है टेम्परेचर प्रेशर कुकर के अंदर, तभी खाना इतनी जल्दी उसमें कुक होता है। तो ये वाला टेम्परेचर हमें कौन से प्लैनेट में मिलता है? ये वीनस में मिलता है। वीनस से मिलने का कारण क्या है कि यहाँ पर कौन सी गैस है बताएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। सन की लाइट तो जाती है वीनस पर, बट लौट के जो रेज होती हैं वो वापस नहीं आ पाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त गर्मी इस प्लैनेट के अंदर है और हाई टेम्परेचर मेंटेन रहता है। वाई द सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज़ कैप्ट इन ब्राउन बॉटल्स इन द लेबोरेटरी। सिल्वर नाइट्रेट की बॉटल्स को सिल्वर नाइट्रेट केमिकल को ब्राउन बॉटल में क्यों रखते हैं? एक्चुअली सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है सन की प्रेजेंस में, तो उसकी जो डिकम्पोजिशन है उसको रोकने के लिए इसको ब्राउन बॉटल में रखा जाता है। ब्राउन बॉटल में लाइट बहुत जल्दी पास नहीं होती है और तो इसका डिकम्पोजिशन रुक जाता है। ये देखिए इस तरीके की ब्राउन बॉटल होती है और जब ये टूटता है तो क्या बन रहा है देखिए आप, एक तो ये सिल्वर बन रहा है ना, तो मेन प्रोडक्ट सिल्वर बनता है और बाकी इस तरीके से इसका डिकम्पोजिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हम जब फूड खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, तो जब वो डाइजेशन हो जाता है उसका तो वो
ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, वाई द बॉटम ऑफ द वेसल इज टर्निंग ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड वाइल कुकिंग फूड। ये देखिए, जिस बर्तन में खाना बनाया जा रहा है वो ब्लैक क्यों हो गया है? इट मीन्स दैट द फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। फ्यूल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उसका कंबशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और वो काला बर्तन को काला कर रहा है। अगर उसे प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाती ना तो वो बर्तन को काला नहीं करता, ठीक है। विच गैस हैज़ रॉटन एग स्मेल? तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की जो स्मेल होती है वो रॉटन एग की तरह होती है। हु इज़ द डिस्कवरर ऑफ बैक्टीरिया? बैक्टीरिया बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। तो ये किसने डिस्कवर किए थे? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक देखिए आप। नेक्स्ट, the disease of foot and mouth in the animal are caused by which organism? ये वायरस की वजह से होता है। देखिए किस तरीके से ये डिजीज़ हो रही है, आप देखिए इसको। इसमें क्या होता है, पैरों के सोल पर, पाम्स पे, मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं, बहुत दर्दनाक होते हैं ये। मुंह के अंदर तो स्पेशली बहुत दर्दनाक छाले होते हैं, और ये वायरस की वजह से होता है। इसे फुट माउथ डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच केमिकल इज प्रेजेंट इन द अनियन? अनियन में जो आंसू आते हैं, और कौन सा केमिकल है वो है प्रोपेन थायोल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।